पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने वर्किंग स्टाइल में कुछ चेंजेस लाए हैं, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है और मैं अभी कम डिस्ट्रैक्टेड फील करता हूं। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो चेंजेस मैंने लाए हैं और आप भी इन चेंजेस को इंप्लीमेंट करके अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मार्च 2020 से हमने वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट किया है और आज लगभग 1.5 साल हो चुके हैं हमें वर्क फ्रॉम होम करते हुए। मैंने अक्सर लोगों से ये सुना है कि जब से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है उनके ऊपर काम का लोड ज्यादा बढ़ गया है। जहां ऑफिस में वो शाम 8 बजे तक काम करते थे, अब घर में वर्क फ्रॉम होम करते हुए उनको 10 से 11 बज रहे हैं। ये चीज सही है अगर आपकी मीटिंग्स ही लेट तक चल रही हैं, आपके जो कॉल्स होते हैं वो लेट तक शेड्यूल हो रहे हैं। पर इन नॉर्मल केस में जहां पे आप खुद इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, अगर उस सिनेरियो में भी आपको इतना लेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम घर से काम कर रहे हैं, हमारी फैमिली के साथ रहते हुए काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट मैं खुद जब से घर से काम करने लगा हूँ, मैं खुद बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ और मेरी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम हो चुकी है। पर पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने वर्किंग स्टाइल में कुछ चेंजेस लाए हैं, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है और मैं अभी कम डिस्ट्रैक्टेड फील करता हूँ। तो चलिए गाइज, जल्दी से फिर इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टिप है टू क्रिएट अ वर्क रूटीन जस्ट लाइक ऑफिस। जब हम ऑफिस जाते थे तो वहां पे हम एक रूटीन फॉलो करते थे कि मुझे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, अपना काम स्टार्ट करना है और 6:30 बजे तक अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल जाना है। तो हमारे जो डेली टास्क होते थे वो हम लोग इस टाइम शेड्यूल के अंदर ही कंप्लीट करते थे। साथ ही साथ हमें अगर 1 घंटे का लंच ब्रेक चाहिए तो हम 1 से 2 बजे तक का लंच ब्रेक लेते थे। जो हमारा टी ब्रेक होता था वो 5 से 5:30 बजे तक का हमारा टी ब्रेक होता था। हमारा एक रूटीन हम फॉलो करते थे रेगुलरली। पर अब जब हम घर से काम कर रहे हैं तो हम ये रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, इसकी वजह से हमारा वर्क टाइम भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमें ऑफिस लाइक रूटीन अपने घर पे बनाना है, तो हमारे जो डेली टास्क है वो इतने टाइम के अंदर हमें खत्म करने का टारगेट रहेगा। सेकंड टिप है टू टर्न ऑफ योर फोन नोटिफिकेशंस। हम घर से काम कर रहे हैं तो कोई हम पे मॉनिटरिंग नहीं रख रहा है, इसलिए जब भी हमें कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम फौरन उसकी तरफ, फोन की तरफ जाते हैं और वो नोटिफिकेशन को देखते हैं। वो एक व्हाट्सएप मैसेज या वो सोशल मीडिया नोटिफिकेशन जो आप सोच रहे हैं कि बस मैं चेकआउट करके वापस से फोन रख दूंगा, वो काफी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। ये सोशल मीडिया आज इतना इंगेजिंग हो गया है कि जब भी आप फोन पिक करते हैं एक नोटिफिकेशन देखने के लिए, तो वहां से आपका स्क्रोलिंग चालू हो जाता है। जहां पे आपने सोचा था कि सिर्फ मैं 1 मिनट इसमें इन्वेस्ट करूंगा, आप 10 से 15 मिनट तक बस नोटिफिकेशंस और इंस्टाग्राम रील्स चेकआउट करने में लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा काम में डिस्ट्रैक्शन होता है। तो बेस्ट एडवाइस ये है कि आप जब काम कर रहे हैं तो अपना फोन साइलेंट पे रख लीजिए, अपना नोटिफिकेशन ऑफ कर लीजिए, ताकि आप पूरी तरह से अपने काम पे फोकस कर सकें। अगर आप पूरे वक्त के लिए अपना नोटिफिकेशन ऑफ नहीं कर सकते तो उसके लिए एक दूसरी टेक्निक है कि आप छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए। यानी आप 25 मिनट्स तक फुल्ली डेडिकेटेडली काम कीजिए और 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। 5 मिनट्स में आप फोन चेकआउट कर सकते हैं या आपकी जो दूसरे काम है वो कर सकते हैं, पर ये एक लिमिट रखिए कि 5 मिनट से ज्यादा आप उस चीज पे स्पेंड नहीं करेंगे। उसके बाद फिर से 25 मिनट्स डेडिकेटेडली काम कीजिए, फिर 5 मिनट्स का एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज होगी। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे मैं करियर गाइडेंस और स्पेसिफिकली आईटी से जॉब रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब जो थर्ड टिप है वो है गेटिंग रेडी फॉर द ऑफिस। जब हम ऑफिस जाते थे उस वक्त हम लोग अच्छे से शावर लेते थे, फिर जो फॉर्मल कपड़े होते थे हमारे ऑफिस के लिए वो पहन के हम ऑफिस जाते थे। पर हम जब से घर से काम कर रहे हैं हम ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर रहे। इनफैक्ट जो नाइट सूट हम पहन के सोए थे उसी नाइट सूट में हम दिन भर का काम भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हम ये प्रिकॉशन लें कि जो कपड़ों में हम सोए थे वो हम कपड़े चेंज करें, हम शावर लें। भले से आप फॉर्मल्स ना पहने पर एटलीस्ट एक क्लोथ शिफ्ट करें। तो जब आप ऑफिस के लिए रेडी होंगे तो आपको वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट महसूस होगा कि मैं ऑफिस के लिए रेडी हूं तो मुझे डेडिकेटेडली यहाँ पे ध्यान देना है। फोर्थ टिप है पुट योरसेल्फ इन अ डू नॉट डिस्टर्ब मोड। जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हम अपने घर वालों से दूर होते हैं और उनको ये पता होता है कि जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पर अब हम घर वालों के साथ रहकर काम कर रहे हैं तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि वो ऐसा कौन सा टाइम है जब आप बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और कब वो टाइम होगा जब आप उनके लिए अवेलेबल होंगे, आप उनको टाइम दे सकेंगे। तो आपको ये ब्रिज बनाना पड़ेगा अपने घर में काम करते हुए। फिफ्थ टिप है टू गेट अ वर्क सेटअप एट योर होम। अगर आप अभी भी अपने बेड पे लेटे लेटे ऑफिस का काम कर रहे हैं या कभी इस रूम में, कभी हॉल में या कभी बालकनी में बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस को इनवाइट कर रहे हैं। तो जब आपका एक प्रॉपर सेटअप होगा, आपके पास एक चेयर होगी, एक टेबल होगा और एक फिक्स प्लेस होगी उस काम करने के लिए, तो आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, आप अपने काम पे पूरी तरह से ध्यान दे पाएंगे।
इससे आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग पोस्चर में बैठने की वजह से जो बैक प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी नहीं होंगे। इसके बाद जो टिप है कि आप अपना ऑफिस का काम स्टार्ट करने से पहले जो भी आपके घर के काम है, जो भी हाउस होल्ड काम है, वो उसको वेल इन एडवांस कर लीजिए। यानी अगर आप 10 बजे ऑफिस स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट उसके 2-3 घंटे पहले आप ये सारे कामों से फ्री हो जाइए। जैसे कि शॉपिंग करना है, ग्रोसरीज लेके आनी है, आपको अगर दिन भर का खाना प्रिपेयर करना है, तो ये सारे काम आप पहले कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ये सारे काम अपने ऑफिस टाइमिंग में करेंगे तो उसकी वजह से आपका जो ओवरऑल जो शेड्यूल बनाया था आपने वो बिगड़ जाएगा और आपको लेट तक काम करना पड़ेगा। 7th टिप है टू गिव टाइम फॉर योर हेल्थ। जब से हम घर से काम कर रहे हैं तब से हमारी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है। जब हम ऑफिस जाया करते थे तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज भी ज्यादा होती थी, जैसे कि बस स्टॉप पे पहुंचने के लिए हम वॉक करके जाते थे। जब हम ऑफिस पहुंचते थे तो वहां से हमारे डेस्क पे पहुंचने के लिए हम वॉकिंग करते थे। फिर हमारे ऑफिस के कैंपसेस अगर बड़े हैं तो वहां पे भी हम लोग खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकल जाते थे। पर घर से ये सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, तो हमें हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हम डेडिकेटेडली टाइम निकालें दिन में से 1 घंटा कि हम वॉकिंग करेंगे, हम रनिंग करेंगे, या जो भी हमें फिजिकल एक्टिविटी पसंद है हम उसके लिए एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 घंटा दिन में निकालेंगे। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज में ध्यान दोगे, अपने हेल्थ पे ध्यान दोगे, तो आप ये महसूस करोगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है और यही कॉन्फिडेंस लेवल आपके काम में भी रिफ्लेक्ट करेगा। जो 8th टिप है और जो लास्ट टिप है वो है सोशलाइजिंग विद पीपल। घर से काम करने की वजह से हम लोग फिजिकली लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन हमारा बहुत कम हो गया है। जबकि ऑफिस में हम जाते थे तो ब्रेक्स पे हम लोग अपने कलीग्स को मिलते थे, अपने इश्यूज को डिस्कस करते थे और इन जनरल हमारी बातें काफी ज्यादा होती थी। पर घर से काम करने की वजह से हमारे वो सोशल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। तो हम ये ट्राई करें कि जब भी हमारा काम खत्म हो हम हमारी सोसाइटी में या हम हमारे दोस्तों के साथ फिजिकली उनसे जाके मिले, उनसे बातचीत करें, सोशलाइज करें। तो इससे सोशलाइज करने से जो है आपका प्रेशर, जो काम का प्रेशर है वो कम होगा। आप थोड़ी देर के लिए जो है अपने आप को काम के मोड से बाहर निकाल के इन जनरल लोगों से बातें करेंगे, चीजों को जानेंगे, तो आपके ऊपर जो मेंटल प्रेशर है वो भी कम होगा। तो ये चीजें भी आप फॉलो करेंगे तो इसकी वजह से आपके काम में भी आपका उसको इफेक्ट दिखेगा। तो गाइस ये थे वो 8 टिप्स जो मैं खुद पर्सनली अभी फॉलो कर रहा हूं और इसकी वजह से मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट देख पा रहा हूं। और अगर आप भी ये टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी इन इंप्रूवमेंट को अपने आप में महसूस करेंगे। मैं सोचता हूं कि वर्क फ्रॉम होम हम लोगों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ और ट्राई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें जो हमारा ट्रैवलिंग टाइम है वो बच जाता है, जो हम तैयार होने के लिए जितना टाइम लेते थे वो बच जाता है। तो हम ये सारा टाइम यूज करके कुछ और चीजें ट्राई कर सकते हैं, कुछ पैशन, हमारे पैशन को फॉलो करने के लिए, या कुछ साइड हसल्स अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें ये टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको क्या डिफरेंस लगा आपके पहले की और अभी सिचुएशन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले जो नॉलेज आपने गेन किया है। और फाइनली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।